तो गाइज फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक डरावनी सच्ची घटना में। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा सच, एक ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक सकती है। एक ऐसी गांव की कहानी जो आज भी एक रहस्यमयी बन के रह गया है। वहाँ के जो आज से 100 साल पहले की जो लोग कहानियाँ बताते हैं, वो कहानियाँ आज भी वहाँ के लोग वो परंपरा जो चलती आ रही है वो मानते आ रहे हैं, क्योंकि ये डर है जो कहानी उनको पूर्वजों ने सुनाई है, उसका डर है क्या वो हमारे साथ दोबारा वो घटित ना हो जाए। तो आखिर कौन सी है वो घटना जो 100 साल पहले इनके पूर्वजों के साथ ये घटित हुई थी और जिससे बचाव के लिए आज भी लोग कई प्रकार के उपाय करते रहते हैं। ये गांव कहाँ पे है, कौन से राज्य में आज ये गांव है और फिर क्या हुआ था 100 साल पहले, ये सारी बातें हम जानेंगे आज की इस कहानी में। तो अगर इस कहानी में आप नए हो, मेरे चैनल में आप नए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो और चलो मेरे साथ एक अजीब सी अनोखी कहानी में, एक ऐसी दुनिया की सैर पे जहाँ पे आज भी इस कहानी सुनने के बाद अच्छे का रूह कांप जाता है। एक ऐसी दुनिया से परे जिसके बारे में लोग देखना दूर सोचने से भी डरते हैं। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कानों में हेडफोन लगा लो ताकि आप कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए, कोई भी बाहर की आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना कर पाए और कहानी में गहराई तक जा सकोगे। तो चलो चलते हैं आखिर कहानी में। ये कहानी है 1901 की, गांव बांग्लापुर। ये बांग्लापुर गांव स्थित है महाराष्ट्र के जंगलों में। ये कहानी उस समय की है जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय सभी लोग लगभग ब्रिटिश के अधीन थे, ब्रिटिश के अंदर थे। तो कई लोग इनके गुलाम ना रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, अपनी मर्जी से जीने के लिए कई लोग जंगल में प्लान करते थे, जंगल में रहने के लिए चले जाते थे। जंगलों के अंदर ही कई किलोमीटर अंदर ही अपना गांव बसाया करते थे ताकि उनको कोई दबाव ना हो, कोई उन पर अत्याचार ना कर पाए और किसी तरह उपज करके ज़िंदगी अपनी वहीं पे बिता सके, अपनी खुशहाल फैमिली रह सके। इसलिए कई लोग जंगल में ही प्लान करते थे। इसी तरह कुछ गांव के लोग थे, बांग्लापुर गांव के लोग, जो पहले तो जंगल के 1 किलोमीटर अंदर प्रवेश करते ही उनका गांव था महाराष्ट्र के जंगलों में। पर जब अंग्रेज़ों को भी वो पता चल गया कि वहाँ पे करीबन 200 से 250 लोगों की आबादी है और वो गांव वहाँ पे है, तो वो उन लोगों ने प्लान किया कि वो गांव को भी हम कब्जा करेंगे ताकि ये गांव को हम बड़े बड़े कारखानों में, फैक्ट्री में काम करा पाए। तो उसी के दौरान एक बात गांव वालों को पता चल जाती है कि कल यहाँ पे ब्रिटिश के जो सिपाही हैं वो यहाँ पे आने वाले, तो हमें छुपना पड़ेगा। तो इसीलिए गांव के लोगों ने रात को ही अपनी गांव खाली करने का निश्चय किया और जल्दी अपनी सामान पोटली बांध करके उस जंगल के पूरी गहराई की ओर, आने के पूरी जंगल की ओर घुस पड़े। इतनी अंदर चले गए कि वहाँ से सुबह तक चांदनी रात थी। सभी लोग 250 लोग जो भी थे सब जंगल के 20 से 25 किलोमीटर के अंदर चले गए। सुबह होते होते उन्होंने 20 से 25 किलोमीटर की रास्ता तय कर लिया। अंदर जाने के बाद उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि हम अपना गांव कहाँ पे स्थित करें, कहाँ पे रहें। कुछ दूर बाद एक झरना की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपना गांव एक झरने के सामने ही बना लिया था, क्योंकि वहाँ पे पानी की जो पूर्ति थी वो पूरी हो सकती थी, खेती बाड़ी हो सकती थी, अनाज उपज हो सकता था, तो उनको पास कोई दिक्कत नहीं था। तो उन्होंने नदी के किनारे ही अपनी गांव बना ली। उनको ये भी पता था कि हो सकता है कि वह हमें ढूंढते ये 20 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, वो आ सकते अंदर सिपाहियों के साथ। पर ये कहीं ना कहीं ये भी था कि एक घने जंगल में आना या फिर हमारे लिए छुपना भी बहुत फ़ायदेमंद है। जरूरी नहीं कि हमें चारों ओर से घेर ही ले, हम अपना बचाव भी निम्न प्रकार से कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमें मिलने का, पकड़ने का कम ही डर है। यही बात सोच करके उन्होंने उस खाली मैदान जो नदी किनारे थी उसको थोड़ा और चौड़ा कर दिया, पेड़ों को काट करके, और एक गांव, छोटा मोटा गांव पहले स्थित कर दिया। और वहाँ पे लोगों ने 1 सप्ताह दिन बिता ली, 1 सप्ताह तक वहाँ पे रहा। 1 सप्ताह के बाद उनका विचार आया कि 1 सप्ताह तक हमने किसी तरह यहाँ की जंगली फल फ्रूट खा के
तो हो गया हमारा। पर काम करते हैं कि हम खेती बाड़ी के लिए और एक अच्छे घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बरसात भी जल्दी आने वाली है, तो हम एक पक्का घर भी, जैसे कि हमारा वहाँ पे बांग्लापुर में गांव था, यहाँ पे बना लें। यहाँ पे पक्का घर बना लें ताकि हमें बरसात में कोई दिक्कत ना हो। खेती बाड़ी के लिए सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं। अपने अपने पशुओं के लिए चारा के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, जंगल में खुला छोड़ देते थे। तो इसी दौरान वह बहुत सारे पेड़ को काटते हैं। अब नीचे से मिट्टी की दीवारें खड़ा करते हैं, ऊपर से लकड़ियों का छत बनाते हैं। मतलब करीबन शुरुआती समय में 20 से 25 घर वहाँ स्थित कर देते हैं। किसी तरह जो बहुत सारे फैमिली अलग अलग थे, वो किसी तरह रहने के लिए, जानवरों से बचने के लिए अभी फ़िलहाल 10 से 15 फैमिली एक में जुड़ जा रही थी, ताकि करीबन कम से कम अभी सुरक्षित रह पाए। धीरे धीरे इनका प्लान था कि हम यहाँ पे अपना, जैसे वहाँ गांव था, यहाँ पे स्थित कर लें। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अब इनको ये तो विश्वास हो ही गया था कि यहाँ पे अंग्रेज या फिर ब्रिटिश जो सिपाही है, वो सिपाही हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि इतना दिन बीतने के बाद जब अभी तक वो यहाँ पे नहीं आ पाए तो आगे भी वो नहीं आएंगे। पर कहीं ना कहीं मिट्टी के तेल के लिए, यानी केरोसिन के लिए, सरसों के तेल के लिए, बीज के लिए बाजार जाना था। उनके पास जो बीज थी वो 1 बार 2 बार उपज करने के बाद वो बीज का जो फसल था उसका उपजाऊ कम हो चुका था। उनको नई बीज चाहिए था। इसकी प्लानिंग थी कैसे जाए उस गाँव, कहाँ पे जाए मार्केट के एरिया, और वहाँ से कैसे बीज हम लाए। और हमें जब यहाँ पे उपजाना स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम उसकी ज़रूरत वस्तु भी खरीद सकें। और वहाँ से करीबन उस गाँव से अंदर जा करके वो 26 तो अंदर जंगल के अंदर और गहरे गए, और पहले से 1 किलोमीटर था वो बांग्लापुर गांव, यानी 26 किलोमीटर अंदर वो जंगल में थे। अब सारी बातें इनके दिमाग में चल रही थी, करना क्या है। एक रात को प्लान करते हैं कि हम भेष बदल के जाएंगे और सब कुछ अपनी ज़रूरत सामान एक बार ही लाएंगे, और हम गांव से जितना दिन हो सके हमें कोई भी उपज नहीं, सिर्फ अपनी जीवन बसर करना है। हमें कोई बाजार से ना बेचना है, व्यवसाय कुछ भी नहीं करना है, बस हमें अपने यहाँ पे ज़िंदगी बितानी है। ये सारी बातें सोच करके कुछ लोग जाते हैं शहर की ओर, और वहाँ से बीज वगैरह लाते हैं और बच के भी आ जाते हैं, और चलती रहती है प्रक्रिया। गांव का नाम कुछ भी नहीं दिया हुआ था कि गांव का नाम क्या दें, क्या रखें। ये गांव का नाम कुछ भी नहीं था। वो सोच रहे थे कि क्यों ना यह गांव का नाम हम, जैसे कि वो गांव था हमारा बांग्लापुर, इस गांव का नाम भी बांग्लापुर ही रखेंगे। इनकी बात ऐसी चल रही थी। 1 महीना बीतने बाद इनको कंफर्म हो गया था कि हमारी ज़िंदगी यहीं पे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि हम सिपाहियों से तो बच गए, पर यहाँ पे जो जंगली जानवरों, हाथी, जो बड़े बड़े जानवर हैं, वो जानवर हमारी मिट्टी के घर पे क्या टिकाव है, हम क्या बचाव कर पाएंगे रात को। कहीं ना कहीं उनको और सुरक्षित जगह पे जाने का ज़रूरत था, पर कितने अंदर जाए जंगल में, कहाँ पे जाए, ये सारी बातें सोच रहे थे। एक रात 1 महीने के बाद रात के 12 बजे उस गांव में एक बहुत तेज आंधी तूफान आती है। इतना तेज आंधी तूफान आती है कि लकड़ी के जो किसी किसी के छत थे वो भी उड़ जाते हैं। एक गांव में एक हलचल से जाती है। जब लकड़ी के छत उड़ रहे थे 2-3 घरों के, तो लोगों ने सारे उठ गए रात को ही, और रात को तूफानी से ऐसा लग रहा था मानो भगवान उनसे कोई दुश्मनी ले रहा है। सारे के छत उड़ रहे थे। सारे बच्चे लोग बाहर आकर देख रहे थे। घर के बाहर सभी लोग निकल चुके थे, क्या कि घर पे डर था कि यह हवा आंधी से हमारी जो मिट्टी की दीवार है जो घर की, वो भी गिर सकती है। कुछ देर बाद अचानक फिर शांत हो जाता है सब कुछ, हवा वगैरह सब कुछ शांत हो जाता है। पर तभी देखते हैं कि उस जंगल की ओर कुछ लाइटें चमक रही है। अब क्या थी लाइटें, वो उनको नहीं पता। उन्हीं में से एक लोग, उनके जो 250 लोग थे, उनमें से एक पंडित था। उन्होंने कहा, बेटा आज अमावस्या की रात है। तो लोगों ने कहा, हाँ तो बाबा, बेटा आज अमावस्या की रात है, जैसे कि मैंने पहले
ये बात मैं भूल गया था और यहाँ पे गांव स्थित करने के बाद जब घर बन गया तो मुझे याद आया, पर मैं ये बोलना नहीं चाहता था। पर अब लगता है कि अब बोलना ही पड़ेगा। भले घर बन गया, कुछ भी बन गया, कि भले हम यहाँ पे सेटल हो गए हैं, पर हमें बोलना ही पड़ेगा अब। क्योंकि ये जो जगह हमने चुना है, नदी किनारे, ये हमारे पहले की किताबों में लिखी है और पहले की हमारे दादा परदादा बताते हैं। ये जगह है वो श्रापित जगह है। ये नदी है वो श्रापित है। ये छोटी सी नदी है, ये जगह जो खाली दिख रही है, हमने ये तो आपने ये मेरे दिमाग से निकल गया था। और यार तूने भी कभी सोचा कि ये जो जगह था खाली क्यों था? जब इतने घने जंगल में इतना बड़ा एक खाली जगह होने का कारण क्या था? क्या यहाँ पे खाली आखिर किया था किसने? ये तुमने कभी नहीं सोचा? जो लोग भी ये बात ध्यान सोच रहे थे कि हाँ ये बात तो सही है, हमने ये बात ध्यान क्यों नहीं दी कि इतने घने जंगल में यहाँ पे करीबन 300-400 पेड़ कटे थे और पूरी एक समतल जमीन बन गई थी। तो ये यहाँ पे किया किसने? तो बाबा बताते हैं, तो ध्यान सुनो। आज से 1 साल पहले मेरे दादा परदादा बताते हैं कि ये जो जगह थी ना, यहाँ पे कुछ आदिवासी रहते थे। कुछ ऐसे आदिवासी रहते थे जो बहुत ज़्यादा ही गरीब थे। उनका गुजर बसर इस जंगल में होता था। पर तभी कुछ लोगों का, और इनका जो जंगल था, ये जंगल उनका ही था। कहा जाता है कि उनके बिना कोई एक पेड़ भी नहीं काट सकता था। पर तभी कुछ दूसरे गांव वालों ने उनसे झगड़ा कर लिया कि ये जो जंगल है वो तुम्हारा नहीं है, तुम जंगल में रहते हो, तुम्हारा जंगल नहीं हो गया, ये हम भी पेड़ काट सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़मीन है, खेती बाड़ी करके तुम व्यवसाय करके जीते हो, हमारे पास तो क्या है? हमारे पास तो सिर्फ जंगल ही है, और वो भी तुम नहीं देंगे तुमको हम। इसी बात पे होती है झगड़। और गांव के बाहर के लोगों ने कुछ लोगों को इकट्ठा करके और पूरा गांव रात को ही साफ कर दिया। गांव को ही साफ करवा दिया रात को ही। वहाँ के जो सारे लोग थे, सारे लोगों की बर्तन थी, वो कहा जाता है कि इसी ज़मीन पे सब नीचे अभी भी दफन है। सभी के सामान से लेकर सभी को आदमी तक सब इसी ज़मीन के अंदर। और इस ज़मीन को रात को ही दोबारा हल जुतवा करके और छोड़ दिया गया। बरसात आने के बाद ये फिर से हरियाली जमी हो गई। ये पूरा गांव, किसी को नहीं पता इसके अंदर गांव है। पर ये बात मुझे बहुत पहले से मुझे पता था, पर ये बात मैं आज से बता रहा हूँ क्योंकि ये जो कहावत है, जो डर है, वो अमावस्या को रात को ही याद आता है हमेशा। मैं बहुत पहले से सोच रहा था क्यों ना एक बार जाके देखूं। ये दिमाग मेरे, पता नहीं, माफ़ करना बेटा, पर पता नहीं क्यों निकल गया मेरे दिमाग से ये बातें। ये बात जब बाबा ने बोला तो गांव वालों ने पहले आश्चर्य से सुना और ये सोचा कि ये सच है। और सच है मतलब हम जिस पे ज़मीन पे भी खड़े, घर से बाहर निकल के, इस ज़मीन के नीचे उन लोगों की सारी बर्तनें दफन है, सारे लोगों की कंगालें हो सकती है। ये सारी बातें उनके दिमाग में चलने लगी। तब तक वो लाइट में फिर ध्यान गया, जो लाइट जंगल में चमक रही थी। लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम जंगल की ओर जाएं। तो उन्होंने कहीं ये भी सोचा कि सिपाही जो है वो कोई गाड़ी वगैरह से आकर के जंगल में लाइट जला रहे हो, हमें ढूंढ रहे हो, तो सही नहीं होगा। कुछ देर बाद लाइट बंद हो जाती है, दिन का समय होता है। वो बाबा की बात सुनकर पूरे गांव वाले में एक हलचल सी थी। ये बात को प्रूफ करने का मन था उनका। ये जो बाबा ने बात बोला रात को, वो बात उनके दिमाग में ऐसी गड़ गई कि उन्हें लग रहा था कि नहीं, अब हम ज़मीन को खोद के जरूर देखें। 2-3 दिन बीतने के बाद जब लोगों का दिमाग शांत नहीं हुआ तो उन्होंने आखिरकार वो ज़मीन को खोदने का निश्चय कर लिया। बाबा ने कहा, देखो बेटा, यहाँ रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हम उनका सामान निकाल के सही नहीं करेंगे, मत छुओ। लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें देखने दो, अगर है तो, अगर आपकी बात सच है तो जरूर होगी यहाँ पे, और नहीं सच है तो फिर आप डराया मत करो हमें। बाबा ने बोला ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बात की विश्वास नहीं है तो देख लो। तो तभी लोग कोड़ी कुदार ले करके आते हैं और सभी लोग गांव वाले आपस में मिलकर जुल करके वहाँ पे बहुत बड़ा, करीबन 20 से 25 फीट की गहरा गड्ढा खोदते हैं और 20 से 25 फीट चौड़ा। जब बहुत नीचे गहराई तक जाने के बाद सामान नहीं दिखता है तो लोग पूछते हैं यहाँ कुछ नहीं है। तभी एक
उनमें से एक आदमी बोलता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ बर्तन टच हो रहे हैं कुदार के नीचे। अच्छे साफ करते सही में कुछ बर्तनें होती है। और नीचे देखते हैं तो कुछ कंगाले, कुछ बर्तनें, कंगाले बर्तनें, बक्सा पुराने ज़माने की, मतलब हर चीज़ 100 साल पुरानी जितनी जो भी थी उनके पास, वो सारी वस्तु निकलने लगती है वहाँ से। सारे वस्तु को धीरे धीरे करके गांव वालों की मदद से सबके सब बाहर निकाला जाता है। जितने भी उस गड्ढे में दफन थे सबको निकाला जाता है। तो करीबन वो 250 लोगों के गांव में आराम से पूरी बर्तनों को बांट सके, इतना ज़्यादा बर्तन निकल चुका था। और करीबन 300 से 400 लोगों के कंगाले निकल चुके थे। ये सारी चीज़ देख करके गांव वालों को पूरा माथा घूम चुका था कि ये तो जो हमारे बाबा ने भी कहा, ये बातें तो 100% सच है। पर हमने गलती क्या की? जो बाबा गलती बोले थे, तभी बाबा वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं, बेटा गलती तुमने यही की कि तुम उनका सामान को छेड़ा क्यों? तुम्हें ये नहीं, जब तुमने आधी अधूरी मेरी बात सुनी और तुम्हारी जिद के कारण अब पता है तुम्हारे इस गांव में हम नहीं रह सकते हैं। इसका कारण है कि यह एक श्रापित जगह है। यहाँ पे जब दफना दिया गया था तो यहाँ पे लोगों ने शुरुआती समय में, जब यहाँ पे हल जुतवा के जो लोग चले गए तो यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलने के आते थे। जब उनके अगले साल जब हरियाली आ गई तो यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे। तभी यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ था कि कई सारे बच्चे के गुम होने की शिकायत आने लगी थी। जमीन ऐसी रहता था पर गुम होने की सिलसिला बढ़ते जा रही थी। आज तक कितना भी लोगों ने कोशिश किया कि यहाँ पे पेड़ पौधे लगा करके दोबारा इस जमीन पे कोई भी पेड़ उगाने की, कोई पेड़ बड़ा नहीं हुआ। और इस जगह पे, जिस जगह पे उसमें एक कलश भी डाला गया था, उस दिन एक ऐसा कलश कि इस आत्मा जो भी है इस जमीन के इस घेरे के अंदर से बाहर दूसरे गांव की ओर ना जा सके। और आज तुमने ऐसे खोड़ के गलती की। तो लोग बोलते हैं कि बाबा कलश का है, वो कलश का है, जो कलश के बारे में आप बोल रहे हो वो कलश तो होगा ना। तो लोग जल्दी से जल्दी गड्ढे पे दोबारा जाते हैं, कलश ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वो कलश जमीन के नीचे गड़ा मिलता है और वो कलश को भी निकाला जाता है। वो कलश 10 से 15 कपड़ों में लपेटा हुआ था, अंदर में था कलश। जब कलश खोलने लगते हैं तो बाबा बोलते हैं, चुपचाप जैसा था बेटा मैं यही बोल दूंगा, जैसा था वैसा रख दो। गांव वालों ने उनकी एक नहीं सुनी, बोला ये भी हम खोल के देखेंगे। वो भी जब गांव वालों ने खोला तो उस कलश में देखा बिल्कुल भी खाली था। लोगों ने कहा, बाबा एक खाली कलश क्यों है? बाबा ने कहा, बेटा जब आत्मा दिखती नहीं है और कलश में जब डाली जाती है ना तो खाली रहती है। और आपने खोल के सबको आज़ाद कर दिया है। वो तो पहले एक जमीन के एक घेरे के अंदर ही थी, यहाँ पे आए लोगों को नुकसान करती थी। पर तुमने अब उनको आज़ाद करके 300 लोगों की, 350 लोगों को आज़ाद करके अब हम में से कोई नहीं बचेगा। शाम होने का समय हो जाता है। दिन भर ये काम करने के बाद शाम होने का जब समय होता है, लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो बाबा वहाँ पे ध्यान से कुछ लोगों को कहते हैं, रुक जाओ, अपने अपने घर जा रहे हो, सामान तुमने निकाला, सब कुछ फैला करके जा रहे हो, कोई नहीं बचेगा। बाबा 3 से 4 बार लगातार कहते रहते, कोई नहीं बचेगा। लोग अनसुना करके कहते, चलो हम कल शाम को ऐसे डाल देंगे, दोबारा कल सुबह, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात का समय हो जाता है। जब रात होने के बाद लोग अपने अपने घर के बाहर निकल के देखते जो सारा सामान था वो बिल्कुल वहाँ पे है ही नहीं, सारा गायब था। ये नहीं समझ आ रहा था कि सारा सामान गया कहाँ। आज जो ज़मीन थी गड्ढी वो दोबारा बंद, दोबारा हरियाली, सब जैसे का तैसा हो चुका था। पर फर्क तो इतना था कि जिनका सामान था वो अब भी बाहर थे, जो अंदर थे अब उनको चैन नहीं था। लोग ये सारी बात देख करके एक बहुत सारी घबराहट हो जाती है दिल में और सभी लोग डर जाते हैं। अब गांव वालों की प्लान सीधा बाबा पास जाने का होता है। बाबा छोटी से मंदिर के बाहर बैठे होते हैं। उस गांव के मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, आरती का समय होता है, वो बैठे होते हैं। सभी लोग गांव वालों को एक झुंड बना कर दौड़ के जाते हैं और बाबा के चरणों में गिर के कहते हैं, बाबा आपकी बात को मैंने विश्वास नहीं किया। वहाँ रखी सारी बर्तन वापस शायद ज़मीन के अंदर चली गई है और वो ज़मीन बराबर हो चुका है। आप बताइए अब क्या होगा? बाबा ने कहा, अमावस्या की रात, तुमने अमावस्या की पहली रात को ही
किया था। अब दूसरी रात अमावस्या की आएगी तभी कुछ हो पाएगा। उतने दिन तक अगर बच पाओगे तब बच के रहो, इसके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगली अमावस्या की रात आज से 5 दिन बाद है। आज से 5 दिन तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। आज जब बच गए तो ही उसका कुछ इलाज है, वरना नहीं। ये बात सुनकर लोगों को घबराहट हुई और पूछे थे बाबा से कि बाबा तो अब होगा क्या हमारे साथ। बाबा ने कहा जो होगा वो मैं नहीं बता सकता, मैं बताऊंगा नहीं। बाबा ने कहा जो होगा जो तुमने कभी सोचा ना होगा, ये ज़िंदगी के दुनिया के किसी भी लोगों ने सोचा ना होगा जो होने वाला है। एक ऐसा प्रलय आने वाला है, ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा, पर ऐसा होने वाला है। ये बात सुनकर के गाँव वालों सभी डर जाते हैं, अपने अपने घर के बाहर जाते हैं। रात के 12 बज रहे थे। पूरा गांव सन्नाटा पड़ा हुआ, सुनसान पड़ा हुआ है, पर घर के अंदर किसी ने भी सोया नहीं है। पर घर के अंदर कोई भी लोग सोए नहीं है, सब के सब जागे हुए हैं। ये बाबा की बात, ये जो हुई वो देख करके सभी लोग, गांव के लोग जागे पड़े हुए हैं। भले रात के 1 बज जाते हैं, रात भर जागते हैं लोग, 2 बजते हैं, अब भी लोग सब जागे हुए हैं। पर तभी बाहर के कुछ एक चीखने की आवाज़ आती है गांव के बाहर से। गांव से करीबन 200 मीटर के दूरी में कुछ लोग, बहुत लोगों की झुंड आती चिल्लाने की, जो चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज़ एक ऐसी चीख थी, एक दर्द भरा चीख था कि गांव वालों खुद को रोक ना पाए थे और अपना दरवाज़ा खोल पड़े। कुछ लोगों ने, गांव वालों ने, 3-4 लोगों ने अपने अपने दरवाज़ा खोली और दरवाज़ा खोलते ही देखा तो दरवाजे पे ढेर सारे लोग खड़े थे, जिन्होंने खींच करके अपने साथ ले जा रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी खिड़की पे देख रहे थे कि लोग इसको कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। सभी लोग ने उनका हाथ पैर पकड़ रखा था, एक झुंड बनाया हुआ था। जिसने दरवाज़ा खोला था सभी को खींच के उन लोगों की झुंड थी, उस झुंड में जो लोग चिल्ला रहे थे, एक दर्द भरा चीख, वो लोग पकड़ करके और जंगल की ओर, उनके बालों को पकड़ करके, उनके हाथों पर घसीट के जंगल की ओर ले जा रहे थे। लोगों ने चिल्लाया बाबा बाबा, पर बाबा भी खिड़की से देख रहे हैं। बाबा को ये पता है कि ये मेरी बात अब ये मेरे हाथों से निकल पड़ा है, इसकी कोई भी इलाज नहीं है। बाबा भी खिड़की से झाँक रहे हैं। वो भी जानते हैं कि अब प्रलय आ चुका है और इसका संविधान आज से 5 दिन बाद ही होगा। सुबह होती है, जो गांव के लोग बचे थे वो लोग कहते हैं बाबा हमारे गांव के 5 लोगों को पकड़ के ले गए। बाबा वो कौन से लोग थे बाबा? तो बाबा कहते हैं वही लोग थे जो तुमने उनका कंगाल, उनके बर्तनों को हाथ लगाया, उनको ज़मीन से तुमने बाहर निकाला, वो वही लोग थे। और तुम्हें ये पता है जो हमारे गांव के 5 लोग गायब हुए थे वो कहाँ पे है? वो जिस ज़मीन पे बर्तन है, जहाँ पे तुम खड़े हो, वो ज़मीन के अंदर उनको पहुँचा दिया गया है। ये बात सुन करके सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कोड़ी कुदार लाते हैं और दोबारा गड्ढे को खोदने का प्रयास करते हैं। और वही जो बाबा ने बोला था वही बात सच। वापस देखते हैं तो जो उनके गांव के लोग आए हुए थे उनकी मौत हो चुकी थी और वो उसी गड्ढे के अंदर थे। सबको निकाला जाता है बाहर और एक गांव में ऐसी उदासी छाई हुई थी, एक ऐसा डर ना कभी ने सोचा होगा, ना किसी ने सोचा था। शाम के टाइम गांव वाले शाम का टाइम होता है, गांव वाले सब जाते हैं बाबा के पास, कहते बाबा आज दूसरी रात है, हम क्या करें जिससे बच सकते हैं। बाबा कहते हैं मुझे पता था बेटा तुम यही पूछोगे। मैं तुम लोग को जो ये लाल कलर का कपड़ा दे रहा हूँ उस कपड़े पे स्त्री लिखा हुआ है, क्योंकि आज से पहले जो यहाँ पे गांव था वो स्त्री गांव था, एक स्त्री गांव था। यहाँ के लोग स्त्री का बहुत सम्मान करते थे। इस कपड़े पे जिनके घर के बाहर यह लगेगा वो खुद इस पे अपने खून से स्त्री लिखेंगे और इस कपड़े को अपने दरवाजे के बाहर चौखट पे गड्ढे खोद के गाड़ देंगे। 1 फीट गड्ढा खोद के इसे गाड़ना है अपने दरवाजे पे और एक लाल कपड़े पे खुद से लिखना है खूनों से
लोगों ने ऐसे ही किया, सभी लोगों ने अपने दरवाजे पर गाड़ दिए। तो बाबा ने कहा वो आवाज़ रात को फिर से आएगी, सब कुछ नॉर्मल फिर से वही होगा जैसा हुआ था, बस यही होगा, वो तुम्हारे दरवाजे पे जब तक तुम अपना दरवाज़ा पार करके पूरी तरह बाहर ना निकलोगे तब तक वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। अगला रात होता है, रात को फिर से 2 बजे आवाज़ आती है, फिर से चीखने की चिल्लाने की आवाज़, एक दर्द भरा आवाज़। कुछ लोग फिर से गांव के अंदर घुसे आते हैं, पर इस बार वो किसी के दरवाजे की वो टच नहीं कर पाते। लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला, पर दरवाज़ा उन्होंने सोचा कि कुछ लोग थे वो दरवाज़ा तोड़ सकते थे, पर बाबा का दिया हुआ ये यंत्र के कारण वो नहीं तोड़ पाते। वो गांव वाले धीरे धीरे वापस लौटने लगते हैं। सुबह होता है तो कहते बाबा आपका दिया हुआ उपाय काम कर गया, पर हम क्या करें बाबा कि लोग हमें हमेशा के लिए छोड़ दें। कहते हैं हमेशा के लिए तभी छोड़ेंगे जब फिर से अमावस्या की रात आएगी और तुम अमावस्या के दिन सारे गांव वाले मिल करके इस गांव को एक साइड से छोड़ करके चारों तरफ से वही कपड़ा वही स्त्री लिख करके गांव के किनारे 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 ये कपड़ा तुम्हें गाड़ना होगा। बस एक साइड से तुम्हें छोड़ना होगा ताकि उसी रात को अमावस्या की रात को फिर से वो लोग गांव के अंदर आ सके। वो गांव के अंदर फिर से आ सके और जैसे वो अंदर आएंगे कुछ लोग वहीं पे फिर से खड़ा होंगे और जहाँ से अंदर आएंगे वहाँ पे भी कपड़ा गाड़ देना है ताकि ये गांव वाले वापस इस घेरे से बाहर ना निकल पाए। और उस दिन हर एक आदमी अपने हाथों पे मूली धागा बांधेगा। गांव वालों ने अमावस्या की रात का इंतज़ार किया और जैसा कि बाबा ने कहा था वैसे ही सभी लोगों ने मूली धागा हाथ में बांधा और चारों तरफ से गांव में स्त्री लेकर के जमीन पर गाड़ दिया, एक साइड से छोड़ा। रात को वो फिर से 2 बजे रात को वो जैसे ही अंदर पूरा गांव वाले घुसे, जल्दी से 2 लोगों ने जमीन जो रोड था जो खाली था वहाँ पे भी गाड़ दिया। जैसे ही गाड़ा, अब वो लोग एक घेरे में बंद चुके थे, जहाँ से आ गए थे पर वापस निकल नहीं सकते थे। वो गड्ढा फिर से बाबा ने खोद रखा था, सभी लोगों ने खोद रखा था, जो गड्ढा बर्तन निकाल के वैसे ही रखा हुआ था। और सारे लोग जो स्त्री गांव के लोग थे वो सारे लोग आ करके उस गड्ढे की ओर देख रहे थे। तभी गांव वालों ने और सभी लोग वहाँ पे गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। उनका जाप सुनते ही सारे लोग स्त्री गांव के उस गड्ढे में कूदने लगते हैं और जैसे सारे लोग कूदते हैं सभी गांव वालों ने स्त्री जो कपड़ा लिखा हुआ था कपड़े को गड्ढे में फेंकने लगे। उस फेंकते ही उस सारे गड्ढे के लोग उस गड्ढे में बंद चुके थे और सभी गांव वालों ने मिलकर मिट्टी ऊपर से भर दिया। बाबा के जो हाथ में कलश था उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी भरने के बाद उस कलश को उसी गड्ढे के ऊपर में उल्टा करके उसको भी जमीन पे गाड़ दिया गया, उल्टा करके। सभी लोगों ने कहा बाबा उल्टा करके क्यों गाड़ रहे हो? बाबा ने कहा ये जो कलश है, ये कलश जब ऊपर रहेगा तो आत्मा निकल सकती है, नीचे रहेगा तो दबी रहेगी और वापस जिंदगी में कभी भी इस गड्ढे की ओर यहाँ पे कोई ना आया ना कोड़े। ये बात सुन करके गांव वालों ने सभी बात में सहमत किया, बाबा के बात में सब सहमत हो गए और उस घेरे की ओर एक अजीब सा बहुत बड़ा चबूतरा बना दिया जाता है ताकि यहाँ पे कोई भी खुदाई ना कर पाए, कभी भी नहीं। बाद में इस स्त्री कहानी बीतने के बाद इस गांव को स्त्री गांव नाम रख दिया जाता है। बांग्लापुर गांव की जगह स्त्री गांव उसको नाम रख दिया जाता है। सभी लोग स्त्री गांव कहते हैं, पर वो चबूतरा आज भी है और वो चबूतरा वहीं पे स्थित है और आज भी लोग उस चबूतरा को उखाड़ने से डरते हैं। आज वैसे उसके ऊपर कई सारे पेड़ पौधे वहाँ पे बीच में लगा दिए गए हुए हैं, वैसे कोई उखाड़ता नहीं है, पर ये कहावत आज भी लोग गाँव वालों को कई सारे प्रचलित है। तो आई होप गाइस ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अच्छा लगा होगा प्यारा सा लाइक करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ध्यान सुने, ये जो कहानी थी बिल्कुल भी रियल नहीं थी, ये किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। ये कहानी मैंने सिर्फ आपके लिए मनोरंजन के लिए टाइम पास के लिए बनाया है, तो कृपया इसे दिल पर ना लें। और गाइस मिलते एक नई कहानी लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।